स्य नेतारम् भेतारम् कार्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 13वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा गणितानुयोग को साथ में रखते हुए विभिन्न प्रकार के अध्यात्म तत्वों की व्याख्या पर आधारित है। चूंकि ठाणांग सूत्र पर आधारित हमारे विषय चल रहे हैं और ठाणांग सूत्र संख्याओं पर आधारित सूत्र है, संख्या को बताते हुए उसके संबंध में तत्वों की चर्चा की गई है। गत कक्षा में हमने 10 प्रकार की प्रतिसेवना की चर्चा की थी कि विभिन्न स्थितियों में अनेक कारणों से, अनेक परिस्थितियों से, कभी चाहते हुए कभी ना चाहते हुए, कभी मजबूरी में कभी प्रमाद से साधक के जीवन में मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल दोष सेवन की स्थितियां बन जाती है। दोषों के सेवन से आत्म परिणाम नीचे गिरते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र की जो पर्याय है, ज्ञान दर्शन चारित्र का जो स्तर है, वो स्तर नीचे गिरता है। उस स्तर को पुनः ऊपर उठाने के लिए, आत्मा के परिणामों को पुनः निर्मल बनाने के लिए और साधना में सजग बनने के लिए तीर्थंकर परमात्मा भगवंतों ने आलोचना की व्यवस्था की है। जिस प्रकार का दोष लगा हो, जिस परिस्थिति में दोष लगा हो, बड़ी निर्मल भावना के साथ अपनी आत्म उज्जवलता को लक्ष्य बना करके आलोचना की जाती है। बहुत छोटा दोष होने पर मिच्छामि दुक्कडम आदि कह करके स्वतः ही उस दोष का शुद्धिकरण कर लिया जाता है। कुछ विशेष दोष लगने की स्थिति में गुरु के चरणों में जाकर के, आचार्य भगवंत की नेसराय में जाकर के, अथवा किसी गीतार्थ मुनि के नेसराय में जाकर के अपने दोषों की आलोचना करके, प्रायश्चित लेकर के
साधना और संयम का शुद्धिकरण किया जा सकता है। परंतु बंधुओं, साधक का मन कितना पवित्र है, साधक के मन में कितनी अपने संयम के प्रति जागरूकता है और अपने लगे हुए दोषों के प्रति कितना पश्चाताप है, कितनी अंतर मन में व्यथा है, ये सारी बातें आलोचना करके शुद्धिकरण करने में अपना महत्व रखती है। आलोचना प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आलोचना दिखावे के लिए नहीं है, आलोचना दूसरों में मेरी प्रसिद्धि हो जाए कि मैंने आलोचना की है, उसके लिए नहीं है। ये सारी चीजें फिर से मन को मलिन बनाती है, फिर से साधना में और आलोचना में मायाचार की स्थिति उत्पन्न करती है। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया है कि आलोचना करने में भी दोष लग सकते हैं। देखिए, दोषों का सेवन हुआ, उनसे बचने के लिए, उन दोषों की शुद्धिकरण करने के लिए आलोचना की, और यदि आलोचना में भी फिर से दोषों का सेवन किया जाए, आलोचना करने में भी दिखावे की भावना आ जाए, आलोचना करके प्रायश्चित लेने में भी स्वार्थ बुद्धि अगर आ जाए, तो फिर नए दोषों का सेवन हो जाएगा। फिर एक नई मलिनता खड़ी हो जाएगी और फिर से आत्मदशा ऊपर उठने की बजाय परिणाम धारा फिर नीचे गिरेगी। इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने 10 प्रकार के आलोचना के दोषों की चर्चा की है और लक्ष्य ये रखा गया है कि साधक इन दोषों को जाने, कि आलोचना करके शुद्धिकरण करने में भी दोष सेवन हो जाएंगे, उसको जाने और जान करके, समझ करके आलोचना करते हुए इस प्रकार के दोषों से, दोष की भावना से बचे, ताकि सुव्यवस्थित आलोचना होकर के सही अर्थों में आत्मशुद्धि हो सके। आगम के शब्दों में कहा है, 10 आलोयना दोषा पन्नता तंजहा, आकंप इत्ता अनुमान इत्ता, जम दिठम बायरम च सुहुमम वा, छन्नम सदा उलग्गम बहुजन अवत्त तस्सेवी। ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के अंतर्गत तीर्थंकर परमात्मा ने आलोचना के संबंध में 10 प्रकार के दोषों की चर्चा की है, जो इस प्रकार हैं। पहला है आकंप्य या आकंपित दोष, दूसरा है अनुमन्य
या अनुमानित दोष, तीसरा है दृष्ट दोष, चौथा है बादर दोष, पांचवा है सूक्ष्म दोष, छठा है छन्न दोष, सातवां शब्दाकुलित दोष, आठवां बहुजन दोष, नौवां है अव्यक्त दोष और 10वां दोष बताया है तत्सेवी दोष। ये दोषों की एक संख्या है, दोषों के विभाजन किए गए हैं। विभाजन की अपेक्षा से 10 प्रकार के दोष कहे गए, पर मूल बात इतनी ही है कि क्या मैंने जो दोष लगाए हैं, जिन दोषों की मैं आलोचना करना चाह रहा हूं, मेरी भावना आलोचना करने के प्रति पवित्र भावना है या नहीं है। जहां पवित्र भावना होती है वहां पूर्व में लगे हुए दोषों की वर्तमान में आलोचना करके, प्रतिक्रमण करके, प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन अगर अंतर में पवित्रता का भाव ना हो, स्वार्थ बुद्धि हो, दिखावे की भावना हो, नाम के लिए आलोचना करनी हो, काम के लिए आलोचना ना करनी हो, तो वैसी स्थिति में जिस आलोचना से पूर्वकृत दोषों की शुद्धि होनी चाहिए वो तो हो नहीं सकती, उल्टा और नए दोषों का सेवन हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने इसकी जानकारी दी है कि इस प्रकार के दोषों से बचने का प्रयास करे, ऐसी दोष वाली भावना रख करके आलोचना ना करे। क्या है ये 10 दोष? सबसे पहला दोष बताया आकंपयिकता। कभी कभी मन में ये विचार आ जाए कि मैं गुरु को पहले प्रसन्न कर लूं और गुरु को प्रसन्न करके गुरु को अपने अनुकूल बना लूं, और उसके बाद अगर मैं गुरुदेव के पास आलोचना करता हूं तो गुरु मेरे अनुकूल होंगे और मेरी सेवा से वो प्रसन्न होकर के मुझे अपने पापों के, अपने दोषों की आलोचना में कठोर प्रायश्चित नहीं देंगे। वो मेरे ऊपर अनुकंपा करेंगे और अनुकंपा करके मुझे दोष बड़ा भी हो तब भी प्रायश्चित अल्प देंगे, अथवा दिखावे के रूप में कांपता हुआ आलोचना कर रहा है पर साथ में कांप रहा है, जिससे ऐसा लगे गुरु को कि शायद शिष्य बहुत कमजोर है, इसलिए कोई बड़ा प्रायश्चित, दीर्घ प्रायश्चित इस शिष्य से होना संभव नहीं है। इसलिए मैं शिष्य को थोड़ा अल्प प्रायश्चित दूं। ऐसा दिखावा शिष्य ने किया और गुरु के मन में ये भाव आए, गुरु का कसूर नहीं है, पर शिष्य ने वैसा ही दिखावा किया और गुरु को लगा कि शिष्य शरीर से, स्वास्थ्य से बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे इसको अल्प प्रायश्चित देना चाहिए। ऐसी शिष्य की जो स्वार्थ बुद्धि है, उस बुद्धि से प्रायश्चित लेता हुआ, आलोचना करता हुआ वह शिष्य आकंपयिकता नाम का दोष का सेवन कर लेता है। दूसरा बताया अनुमानयिकता। शिष्य सोचने लगे कि किसके पास अपनी आलोचना करूं,
ऐसे मुनि के पास, ऐसे आचार्य के पास आलोचना करूं जो आचार्य दंड थोड़ा देते हैं, जो आचार्य कठोर दंड नहीं देते हैं, ऐसे आचार्य को ढूंढ करके उनके सामने आलोचना कर लूं, मेरी आलोचना भी हो जाएगी और मुझे बड़ा प्रायश्चित भी नहीं मिलेगा। ऐसा पहले से ही अनुमान लगा ले, और अनुमान लगा करके ऐसे आचार्य को ढूंढ करके, ऐसे किसी मुनि को ढूंढ करके और फिर उनके पास आलोचना करें। यहां पर भी मन के भावों में मलिनता है। वो दिखाना ये चाह रहा है कि मैंने आलोचना कर ली, परंतु प्रायश्चित वो कम से कम लेना चाह रहा है। जहां ये मन में मायाचार रहेगा वहां दोष तो लग सकते हैं, पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं हो सकता। फिर तीसरा बताया दिट्ठम, दृष्ट दोष। अर्थात कई बार जब किसी साधक के जीवन में कोई दोष लगते हैं तो उस समय हर प्रकार के दोषों को लगाते समय कोई देखता हो या गुरु ने देखा हो, आचार्य ने देखा हो, यह जरूरी नहीं। कभी आचार्य के समक्ष दोष लग सकते हैं, आचार्य को दिखता है कि इनके दोष लगा। कई दोष एकांत में लग जाते हैं जो सीधे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में गुरु की दृष्टि में नहीं आए हैं, गुरु को नहीं पता है, उन्होंने देखा नहीं है। और वैसी स्थिति में शिष्य मलिन भाव से कि जो दोष, जो गलती, जो विराधना मेरी गुरु के सामने आ गई है, गुरु के नजरों में आ गई है, उसका तो मैं प्रायश्चित ले लेता हूं, उसकी तो मैं आलोचना कर लेता हूं। और बाकी के जो दोष जिनके बारे में गुरुदेव को पता नहीं है, किसी और को पता नहीं है, उन दोषों की आलोचना करने की मुझे जरूरत नहीं है। व्यवहार में कहा जाता है जग छानी चोरी हो सकती है, मन छानी चोरी नहीं होती। मैंने कोई बुरा काम किया है, मैंने कोई अपराध किया है, संसार में सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को पता चले ना चले, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तो जानता हूं कि मैंने अपराध किया है। जब भावना पवित्र होती है तो किसी को पता हो ना हो, वो शुद्ध भावों से आलोचना करता है, और भावना में उतनी शुद्धि नहीं होती है तो वो आलोचना करते हुए भी बचना चाहता है। प्रायश्चित से, बड़े प्रायश्चित से, दीर्घ तपस्या के प्रायश्चित से बचना चाहता है। ऐसा दोष दृष्ट दोष कहलाता है। फिर चौथा और पांचवा दोष है सूक्ष्म दोष और बादर दोष। कभी कभी कोई कोई साधक, कोई कोई शिष्य बहुत छोटी छोटी बात के लिए, आलोचना के लिए गुरु के पास जाता है। बहुत छोटी सी बात, मेरे आज संगठन लग गया, प्रायश्चित दीजिए। मैं आज गोची के लिए गया था, ध्यान नहीं रहा, सचित वस्तु स्पर्श हो गई, प्रायश्चित दीजिए। और भी छोटी छोटी बात के लिए, ताकि गुरुदेव को ऐसा लगे कि कितना जागरूक शिष्य है, छोटी से छोटी चीज के लिए भी प्रायश्चित ले रहा है। लेकिन बड़े बड़े दोषों को छिपा जाता है, छोटी छोटी अपराधों की आलोचना कर लेता है और बड़ी विराधना को छिपा जाता है। तो ये सूक्ष्म दोष लगता है। और बिल्कुल इसके विपरीत, कई बार जो बड़े दोष सेवन हुए हैं, बाहर से बड़े दिखने वाले दोष हैं, उनकी आलोचना कर ली और मन के अंदर कई गहरे सूक्ष्म दोष बैठे हुए हैं, ऐसे छोटे दोषों की आलोचना नहीं की। ऐसी स्थिति में भी संपूर्ण आलोचना नहीं हो पाती। और भावना जहां छिपाने की है,
कभी छोटे दोषों को छिपा करके सिर्फ बड़े दोष की आलोचना कर ली, और कभी बड़े दोषों को छिपा लिया और छोटे छोटे दोषों की आलोचना कर ली। कैसी भी स्थिति में अपने पापों को, अपने अपराधों को जहां छिपाने की भावना आ जाती है, वहां आलोचना करते हुए भी नए दोष का सेवन होता है। फिर छठा कहा छन्न दोष, अर्थात जब गुरु के पास साधक आलोचना करने के लिए गया, अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को, अपने द्वारा हुई विराधना को बहुत धीरे धीरे बोलता है, बहुत धीमी आवाज में बोलता है। इतनी धीमी आवाज में बोलता है कि गुरुदेव को आधी बातें सुनाई दी और आधी बातें सुनाई नहीं दी। विनय भाव से अगर कोई धीरे बोलता है, धीमे बोलता है, अच्छी बात है, लेकिन यह भाव ये है कि मैं तो पूरा बोल देता हूं और गुरुजी को जितना थोड़ा ही सुनाई देगा तो मुझे प्रायश्चित कम मिलेगा। बस ऐसा जहां स्वार्थ बुद्धि या मायाचार की भावना आ जाती है तो छन्न दोष लगता है। फिर सातवां दोष है सद्दालु अयम दोष। इतनी जोर जोर से बोल करके आलोचना कर रहा है कि आसपास के 10 लोगों को सुनाई देना चाहिए और लोगों को पता चले कि साधक कितना जागरूक है, हर बात का प्रायश्चित ले रहा है, हर बात की आलोचना गुरु के समक्ष कर रहा है। आलोचना करना अच्छी बात है, लेकिन इस भावना से जोर जोर से बोल करके आलोचना करना ताकि अनेक लोगों को पता चले कि मैंने आलोचना की है, अहंकार का भाव आ गया। गुरु भगवंत फरमाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लघु शंका, दीर्घ शंका निवारण के लिए जाते हैं। सुचिता एक व्यवहार है, तो आकर के व्यक्ति अपने हाथ धोता है, असुचि निवारण के बाद हाथ धोता है, एक व्यवस्था है, एक व्यवहार है। क्या हाथ धोने की चर्चा की जाए? क्या लोगों को दिखाया जाए कि मैंने हाथ धोए हैं? लोगों को दिखा करके हाथ धोए जाएं ताकि लोगों को पता चले कि मैंने हाथ धोए हैं? जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही साधना काल में हमारे दोष लगा, दोषों के लगने से हमारी आत्मा में मलिनता आई है, और मेरी मलिनता को दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं इसकी चर्चा करता हुआ, इसको दिखाता हुआ, इसका प्रदर्शन करता हुआ आलोचना का व्यवहार करूं, यह उचित नहीं है। मेरा कर्तव्य है, मेरे दोष लगा अर्थात मेरे मलिनता आई, मेरी आत्मा में सुचिता घट गई, मेरी आत्मा में असुचिता आ गई, मलिनता आ गई, उसका शुद्धिकरण मुझे चुपचाप करना है, पवित्र भावों से करना है, विनय के भावों से करना है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है। इसलिए दिखाने के लिए अगर जोर जोर से बोल करके आलोचना करता है तो भी दोष लगता है। फिर आठवां दोष है बहुजन दोष। जो भी दोष लगा, एक बार किसी गुरुदेव के समक्ष आलोचना कर ली, मन संतुष्ट हो गया, भाव पवित्र हो गए, काम हो गया। कभी मन संतुष्ट नहीं हुआ और लगता है कि मेरी पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं हुई है, उस भावना से फिर किसी गुरुदेव के पास जाकर के निवेदन करके कि मैंने इस प्रकार का दोष सेवन किया है, अमुक गुरु भगवंतों के पास आलोचना की थी, ऐसा प्रायश्चित दिया, पर मेरे अभी संतुष्टि नहीं हुई है, इसलिए मैं पुनः आपके पास आलोचना करना चाहता हूं। ऐसी भावना से अगर 1 से 2 के पास भी आलोचना कर ले तो निर्मलता बढ़ती है।
लेकिन अगर भाव ये है कि अनेक लोगों के पास मैं जाकर के आलोचना करूं, अनेक गुरुदेवों के पास जाकर के उसी चीज की आलोचना करूं, प्रायश्चित तो एक लेना है, पर आलोचना दसों के पास करूं, ताकि दसों लोगों में, दसों आचार्यों में, गुरु भगवंतों में, अनेक गुरु भगवंतों में यह संदेश जाए कि बड़े उच्च साधक हैं, उनको नहीं मालूम, बताया बताया भी नहीं कि मैंने किसी और से आलोचना ली है, मैंने किसी और से प्रायश्चित लिया है, बताया भी नहीं है। और अलग अलग जगह पर जाकर के सिर्फ इस भाव से कि अनेक लोगों को यह पता चलेगा कि मैंने आलोचना की, मैं आलोचना करता हूं, फिर यहां अहम पोषण का भाव। और उसके बाद नौवां बताया अव्यक्त दोष, अवत्त दोष। कभी कभी जिस दोष की आलोचना के संबंध में, जिस विराधना के आलोचना के संबंध में जिन गुरु भगवंतों को विशेष जानकारी नहीं है, और शिष्य को मालूम है कि अमुक मुनि को, अमुक संतों को इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी उनके पास जाकर के आलोचना करना, ताकि वो कोई भी छोटा मोटा प्रायश्चित दे देंगे और मेरा काम हो जाएगा। प्रायश्चित लेना या आलोचना करना फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रायश्चित सजा भी नहीं है। सजा और प्रायश्चित में बहुत अंतर है। सजा उसका नाम है जब व्यक्ति अपने अपराध को छिपाता है और व्यवस्था उस अपराध को ढूंढ निकालती है, और ढूंढ निकालने के बाद सामने वाले के ऊपर सजा थोपी जाती है, उसका मन नहीं होता, फिर भी मजबूरी से उसे सजा को भोगना पड़ता है, वो सजा है। प्रायश्चित इससे बिल्कुल विपरीत है। मुझे पता चला है कि मेरे दोष लगा है, किसी और को पता है नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दोष सेवन किया है, मैंने अपराध किया है, मैं स्वयं जाकर के अपने अपराध को अपने गुरु भगवंतों के समक्ष प्रकट करता हूं। मैं स्वयं आगे होकर के प्रायश्चित मांगता हूं, मेरे ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, सजा थोपी जाती है और प्रायश्चित स्वयं आगे होकर के लिया जाता है। जब स्वयं आगे होकर के लिया जाता है और भावों में वो पवित्रता होती है और मन में अपने दोषों के प्रति पश्चाताप के भाव होते हैं, उन भावों से आत्मा की शुद्धि होती है। पर उसमें भी अगर दिखावा आ गया, उसमें भी अगर स्वार्थ बुद्धि आ गई, मायाचारी आ गई, कम मिले, ज्यादा प्रचार हो, ज्यादा लोगों को पता चले और प्रायश्चित मुझे छोटा मिले, ऐसे भाव आने से वो आलोचना भी दूषित हो जाती है, मलिन हो जाती है। इसलिए कहा कि जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे के पास जाकर के आलोचना लेने का एक तरह से दस्तूरी कर दिया, एक फॉर्मेलिटी कर दी, उससे आत्मशुद्धि नहीं होती। और आखिरी बताया कि तत्सेवी दोष। बंधुओं, मानव मन की एक कमजोरी है कि जिस चीज की कमी व्यक्ति के स्वयं में होती है, वो चीज उसको खुद को भी कचोटती है। शिष्य होशियार निकले। शिष्य ने देखा कि मेरे जिस प्रकार का दोष लगा है, भले बड़ा दोष भी है, ऐसा ही दोष किसी और बड़े गुरु के लगा हुआ हो, किसी प्रमुख संत के लगा हुआ हो, उनके पास जाकर के आलोचना करो। क्योंकि उनको खुद को वैसा दोष लगा हुआ है, तो उनको मन में ये रहेगा, परिस्थिति होती है, दोष लग जाते हैं, और ऐसा करने से मुझे कम प्रायश्चित मिलेगा। क्योंकि उनका मन, खुद का मन उस विषय में कहीं न कहीं कमजोर है। जिस दोष का सेवन गुरु के खुद के लगा हुआ है,
वैसा ही दोष लगने पर वैसे ही गुरु भगवंत के पास जाकर के अगर आलोचना करते हैं और परिणाम मन के अंदर ये रहते हैं कि ताकि मुझे अल्प प्रायश्चित मिले, तो फिर वो तप से भी दोष लगता है। मूल बात यह है कि दोषों के सेवन के बाद आलोचना जब की जाती है तो आलोचना का उद्देश्य क्या है? आलोचना का उद्देश्य न यह है कि मेरी प्रशंसा हो, आलोचना का उद्देश्य यह भी नहीं है कि मेरा प्रदर्शन हो, आलोचना का उद्देश्य यह भी नहीं है कि मुझे कम से कम प्रायश्चित मिले। ये सारा गुरु का विषय है। मुझे तो गुरु के चरणों में जाकर के पूर्ण रूप से निर्मलता के साथ, पवित्रता के साथ समर्पित होकर के अपने जैसे दोष हैं, जिस प्रकार से मैंने दोष को सेवन किया है, वो बिल्कुल यथावत प्रकट करूं और गीतार्थ मुनि के पास जाकर के प्रकट करूं। एकमात्र भावना यही रहे कि गुरु जो इसके लिए उचित समझेंगे वैसा वो प्रायश्चित दे देंगे और मुझे उस प्रायश्चित को लेकर के मेरी आत्मा को निर्मल बनाना है। इसके अतिरिक्त कोई मायाचार नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, किसी भी रूप में अन्यथा परिणाम नहीं चाहिए। तब वो आलोचना सही अर्थों में आत्मा को विशुद्ध बनाने वाली आलोचना होती है। इसलिए भगवान ने अनेक प्रकारों से दोष लग सकते हैं, उनको मुख्यता के रूप में सारे इसमें समाहित थे। इन 10 बातों में सारी बातें समाहित हो गई। व्यक्ति अपनी मानसिकता को कमजोर नहीं करे, प्रायश्चित लेने से घबराए नहीं, और प्रायश्चित लेते हुए या आलोचना करते हुए उससे यश, कीर्ति और प्रशंसा की चाहना नहीं करे, बल्कि मैंने दोष सेवन किए हैं, मुझे अपने पापों की आलोचना करनी है, मुझे अपना शुद्धिकरण करना है, इस भाव से गुरु चरणों में समर्पित हो जाए। फिर गुरु की अपनी बुद्धि है, गुरु का अपना उपयोग है, वे सारी चीजों को देख करके जो उचित प्रायश्चित होगा वो प्रायश्चित दिया जाएगा, और उसी प्रायश्चित को सहज भाव से स्वीकार करके उस प्रायश्चित को तप के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, या जिस रूप में भी गुरुदेव ने फरमाया है उस रूप में आचरण करके आत्मा की शुद्धि की जाए। तो बंधुओं, मूल उद्देश्य यही है कि हमारी आत्मा में पवित्रता बढ़े, हमारे दोष और अपराध छूट जाएं, जो लगे हुए हैं प्रायश्चित लेकर के, आलोचना करके शुद्धिकरण हो जाए, प्रतिक्रमण करके शुद्धिकरण हो जाए। इन्हीं भावना के साथ हमें इसको समझना है और अपने जीवन को निर्मल बनाना है। यही भाव रखते हुए मेरे बोलने में कोई स्खल न हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा को, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र।